थे, अब ये तो है कि ज्ञापन दे पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो समाजवाद की पार्टी थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? पहली बात पिछड़ों की चली। 90 साल पूर्व जातिगत जनगणना हुई थी। आबादी कहीं बढ़ी है, कहीं घटी है और कहीं ट्रांसफर हुई है। हम अपने सत्ता पक्ष से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे। 2010 में दिल्ली की संसद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, तत्कालीन भाजपा के बड़े नेता, ने मांग की थी दिल्ली की सरकार से कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। अभी हम केशव जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे भारत सरकार ने राज्य सरकार को अधिकृत किया है कि वो जातिगत जनगणना चाहे तो करवा लें। हम सत्ता पक्ष के लोगों से जानना चाहते हैं कि सेंट्रल के लाभ तमाम अलग मिलते हैं और स्टेट के लाभ तमाम अलग होते हैं। भारत सरकार जाति जनगणना से पीछे क्यों हट रही? बिहार के मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी, उन्होंने जाति जनगणना की। ठीक है, ये सवाल हम लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन मेरा एक साथ में सवाल ये, तो फिर ये जो अब आप कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि हम आए सत्ता में तो हम करेंगे, तो ये पहले क्यों नहीं किया जब आप सत्ता में थे? हम जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना उस समय हो ही नहीं रही थी। हम 12 में आए और जातिगत जनगणना 11 में हुई। 11 में हुई। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने मांग की थी और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उसमें जाति की जनगणना करवाई थी, लेकिन उसको ओपन नहीं किया, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि पिछड़ों की आबादी का सही डाटा आ जाए। अगर आ जाएगा तो बात 27% की नहीं होगी, बात उतनी होगी जितनी हमारी आबादी है, उतना हमको हक और हुकूक मिले। अब रही बात हमारे मित्र एमएलसी साहब की, कुछ पूछ रहे थे कि वो उनको ज्ञापन नहीं लिया जाता था। आप समाजवादी पार्टी की जय जयकार करिए, जिनके बूते गोरखपुर से आपका बेटा एमपी बन के आया था। आप बता रहे ज्ञापन नहीं लिया जाता था। समाजवादी पार्टी जय जयकार करिए कि उसने आपके बेटे को एमपी बनाया और उसके बाद आप निकल गए। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, चाहे पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आरक्षण किसी ने दिया था तो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी थे 89 में। उसके पहले यहां पर किसी की सरकार रही हो, किसी ने प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया। फिर एक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं इनका जो सवाल आपसे उसको लेकर आपके पास आऊंगी। फिर एक सवाल ये भी है समाजवादी पार्टी से कि आपके पास एक बड़ी लीडरशिप थी जो अलग अलग जातियों से थे, और चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो रेवती रमन सिंह हो, लाल बहादुर तिवारी, मतलब हर सेगमेंट का आपके पास नेतृत्व था, मोहन सिंह या अमर सिंह। अब आपको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है, वो लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हुई? आपकी पार्टी भी व्यक्ति की पार्टी बन गई, मतलब एक ही नेता दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव, और अब आपको छोटे छोटे दल इकट्ठे करने पड़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। नहीं, आपको नहीं, जिनके साथ गठबंधन अब कर रहे हैं। मैं कुर्मी हूं, आपने बेनी प्रसाद जी का नाम लिया, मैं 6 टाइम का एमएलए हूं। नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ, जो आप जो मौजूद हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अब आप जो अखिलेश यादव का फॉर्मूला है इस चुनाव में, वो ये कि मैं छोटे छोटे दलों या छोटी पार्टियों से गठबंधन करूंगा, तो वो छोटे छोटे गोंडवाना पार्टी हो या बाकी दल हो, उनसे बात कर रहे हैं। अपनी लीडरशिप को उन्होंने उस तरह से डेवलप नहीं किया ना, एक बड़े चेहरे उस स्तर पर पहुंचाए हो। नहीं, हमारी पार्टी में चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित वर्ग के हों, बड़े चेहरे, और वो पार्टी को गति भी दे रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बात उठी थी पिछड़ों की। आज सेंट्रल की सचिवालय में पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस हैं? आज उत्तर प्रदेश के डीएम और कलेक्टर कितने पिछड़े वर्ग के हैं? जवाब, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। मंत्रि परिषद में उत्तर प्रदेश की सेंट्रल में क्या 54% की भागीदारी कैबिनेट में है? राज्य मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री पर फाइल आनी नहीं है। अभी बताया कि हमने मंत्री बना दिया सेंट्रल में, स्टेट में 3 महीने कार्यकाल स्टेट का बचा है, फिर तो ये सरकार जा रही, नई सरकार समाजवादी पार्टी का आने जा रही। तो राज्य मंत्री के पास जब फाइल नहीं आनी है तो करेंगे क्या? पिछड़ों को हक कैसे देंगे? चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं स्वामी प्रसाद।